हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी तक हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ओके, फ्रेंड फंक्शन में हम लोगों ने 3 टाइप का फ्रेंड फंक्शन पढ़ा, जिसमें कि पहला हमारा था मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, जिसमें एक क्लास का एक मेंबर फंक्शन किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड बन सकता है। ये हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था। ओके, देन सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, जिसमें इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट क्लास के यानी कि दो अलग अलग क्लास में एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन बनाते थे हम लोग, और उस वह कॉमन फंक्शन दोनों ही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता था। ठीक है, एंड थर्ड वन जो हम लोगों ने पढ़ा all the member function of one class as the friend of another class or an entire class friend of another class। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो क्लास है हमारे पास, दोनों ही क्लास को हम लोग एक दूसरे का फ्रेंड बना सकते हैं, या तो फिर सिर्फ एक क्लास को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, ना फ्रेंड फंक्शन के कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ टर्म कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसको बोलते हैं। देखिए, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड फंक्शन के हैं ये। ठीक है, पहला जो है, अब फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्कोप जब भी हम लोग फंक्शन फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हमें स्कोप रिसोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हमें फ्रेंड फंक्शन में यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये फ्रेंड फंक्शन इस क्लास को बिलोंग करता है। ओके, जैसा जनरली हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने में करते हैं। क्लियर है ना। सेकंड जो हमारा है, अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, इट कैन बी इन्वॉक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब इसको मेन प्रोग्राम में हम लोग कॉल करते हैं, तो हमें इसको कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसे डायरेक्ट कॉल करते हैं। मतलब फ्रेंड फंक्शन में, जैसे कि फ्रेंड फंक्शन में अगर हम लोगों ने ऐड फंक्शन में ऐड नाम का फंक्शन बनाया, तो डायरेक्ट हम लोग मेन प्रोग्राम में ऐड फंक्शन लिखते हैं और ये कॉल हो जाता है। इसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है इसको कॉल करने के लिए, जैसा जनरली हमें जनरल फंक्शंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है कॉल करने के लिए मेन प्रोग्राम में, सॉरी मेन फंक्शन में। ओके, क्लियर है। नाउ unlike member functions, it cannot access the members directly. However, it can use the object and dot membership operator with each member name to access both private and public member। यानी कि फ्रेंड फंक्शन में हम लोगों को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है कब, जब हमें क्लास के प्राइवेट डेटा या फिर मेंबर फंक्शन को यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का। ओके, ध्यान रखिए, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन में। क्लियर है। नाउ it can be declared either in the public or the private part of a class without affecting its meaning। यानी कि फ्रेंड फंक्शन को आप किसी क्लास के प्राइवेट डेटा में लिखिए या फिर पब्लिक डेटा में लिखिए या फिर प्रोटेक्टेड डेटा में लिखिए, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर होता ही नहीं है, तो इसको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जब ये मेंबर ही नहीं होता उसका क्लास का, तो इसको प्राइवेट, ना तो प्राइवेट से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ना ही प्रोटेक्टेड से और ना ही पब्लिक से। ओके, क्लियर है। नाउ लास्ट वन है, जनरली इट हैज़ गॉट ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स। तो जनरली क्या होता है कि फ्रेंड फंक्शन में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, लेकिन मैंने आपको विदाउट आर्ग्यूमेंट भी एग्जाम्पल में दिखाया है। ओके, तो जनरली यहाँ लिखा हुआ इसलिए कि जनरली इसको आर्गुमेंट पास किया जाता है, और एक्चुअली में जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन का रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, तो उसमें आर्गुमेंट पास करके ही इसको यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।